लोग कहते हैं ना कि भगवान पे विश्वास रखो तो बहुत कुछ हो जाता है, पर अटूट विश्वास रहना चाहिए हमेशा। ये नहीं कि आज आया कल चला गया, कल आया परसों आ गया। अटूट रहना चाहिए, चाहे जो मर्जी दुनिया कुछ भी कहे। बोलो जय श्री राधे। कान्हा जी, आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ मैं। एक सुमन नाम की महिला थी जो कालका जी रहती थी। उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का था एक लड़की थी। तो जो लड़का था ना वो बहुत ज़्यादा कान्हा जी का नाम जाप करना, कान्हा जी की मतलब कान्हा जी से प्यार करना, बहुत प्यार करता था वो। और ज़्यादा ज़्यादा नहीं था, 15-16 साल का था। और कान्हा जी का जाप करना, उनका नाम लेना उसका कंटिन्यू था ये। उसने एक बार मम्मी को बोला कि मम्मी चलो ना, मुझे वृंदावन घुमा लाओ, मुझे दर्शन करा लाओ। तो उनकी मम्मी ने कहा चलो चलते हैं वृंदावन, घुमा के लाते हैं। वो गए, उन्हें वहाँ गए, राधा रानी के दर्शन किए और अच्छे से काफ़ी अच्छे से वहाँ पर सभी भगवान के मत्था टेक कर आए। और आराम से जब रास्ते से लौट के आ रहे थे तो रास्ते में उनकी गाड़ी के आगे पेड़ गिर गया। एक पेड़ था वो गिर गया। जब पेड़ गिरा तो सब लोग घबरा गए। तो सुमन को लगा हो सकता है राधा रानी कोई संकेत दे रही हूँ, और वो फिर आगे बढ़े। घर आए, घर आकर उन्होंने राधा रानी का जो प्रसाद था वो खाया और ग्लूकोज पिया और रात को सो गए। जब रात को सो गए थे तो क्या हुआ था कि उनके लड़के के गले में दर्द होना स्टार्ट हो गया। अब गले में दर्द हुआ, बुखार आया और बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत होने लगी। तो लड़का तो उसे एडमिट करा, उसको एडमिट करा हॉस्पिटल में। तो पता चला कि उसको टाइफाइड है। टाइफाइड निकला तो लोगों ने बोला कि अरे तुम गए क्यों थे, क्या जरूरत थी जाने की, क्यों गए थे, ऐसे ही नाम जप कर लो। उन्होंने किसी की नहीं सुनी, फिर भी वो गए थे, अपना आगे उतर आ गए। उन्होंने कहा ये तो समय का है, चलता रहता है, कभी आना कभी जाना। फीवर जो है ये तो वायरल है, ठीक हो जाएगा। फिर क्या हुआ था कि वो ठीक भी हो गया, वो ठीक हो गया, ठीक होके घर आ गया और फिर से उनका डेली का रूटीन जो है चलने लगा। उसके बाद क्या हुआ था, कुछ दिन बाद फिर से वो लड़का बीमार हो गया। फिर से बीमार हो गया लड़का। अब जब लड़का बीमार हुआ तो क्या हुआ कि इस बार ऐसा बीमार हुआ कि वेंटिलेटर पर पहुंच गया। वेंटिलेटर पर पहुंच गया, वो कोमा में चला गया। अब वो कोमा में चला गया तो घर में ऐसी हालत हो गई थी, पागलों जैसी हालत हो गई थी। जब किसी का बच्चा बीमार होता है तो माँ बाप की हालत तो वैसी पागल हो जाते हैं वो। तो उसकी माँ दिनों रात अपने लड़के का हाथ हाथ में लेके जाप करती थी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जाप करती थी। तो मतलब रोज की रोज राधा रानी को यही अरदास लगाती थी कि माँ मेरे बच्चे को ठीक कर दो, माँ मेरे बच्चे को ठीक कर दो। एक दिन क्या हुआ, सुमन की बहन जो थी वो हिमाचल में रहती थी। तो जो सुमन की बहन को और सुमन को दोनों को एक दिन एक ही सपना आया कि एक बांसुरी बजा रहा है कोई बच्चा, बांसुरी बजा रहा है और बांसुरी की धुन सुनाई दे रही है और ये कह रहा है कि माँ मैं लौट के आऊंगा, बस मैं कुछ दिन के लिए जा रहा हूँ, मैं लौट के आऊंगा। तो उसकी बहन ने कॉल किया कि दीदी मुझे ऐसा सपना आया है। तो उन्होंने कहा मुझे भी ऐसा सपना आया था। तो मन और घबराने लगा कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो, राधा रानी मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेगी। फिर क्या हुआ कि कुछ दिन बाद उसकी माँ जो है हर राधाष्टमी को कीर्तन होता था, हर राधाष्टमी को भोग लगता था, काफ़ी अच्छे से राधाष्टमी मनाते थे वो लोग। तो उस दिन राधाष्टमी थी, तो राधाष्टमी के दिन वो अपनी बच्चे का हाथ हाथ में लिए बैठी थी और वही जाप कर रही थी। वो जाप कर रही थी और उसका बच्चा जो है ख़त्म हो गया। बच्चा ख़त्म हो गया, उस माँ के हाथ में माया हाथ रह गया, बच्चा ख़त्म हो गया। और उसकी माँ जो जिस तरीके से पागल हुई है, उसको
शब्दों में नहीं बता सकते। इतना ज़्यादा इंसान पे क्या बीतती है जब किसी का बच्चा चला जाए। तो वो इतना ज़्यादा पागल हो गई थी, फिर भी वो अपना नाम जप कर रही थी, राधा 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 राधा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तब लोग जो देख रहे थे वो कहते ये पागल हो गई है, ये अपने लड़के के गम में पागल हो गई है। उसके बाद क्या हुआ कि उसको घर पे लाया गया, और जिस दिन राधा अष्टमी थी उस दिन वो लड़का खत्म हुआ था। जो राधा अष्टमी को रोज कीर्तन करती थी, उसी राधा अष्टमी को उसके बच्चे की डेड बॉडी आई। रातों में होती है। तो लोगों ने बोला कि मतलब कि देखो कितना भक्ति भाव है इनके अंदर, उसके बाद भी इनके साथ ऐसा हो गया। चला गया वो टाइम। उसके बाद थोड़ा टाइम निकला, उन्होंने सोचा कि दूसरा बच्चा प्लान करते हैं। फिर कुछ दिन बाद उनके सपने में राधा रानी आई कि तुम्हें बच्चा जरूर होगा, और इस बार ऐसा होगा कि लंबी आयु लेकर आएगा। अब बीमारी नहीं होगी उसको कुछ भी, लंबी आयु लेकर आएगा, तुम्हें संतान जरूर होगी। अब वो सब सुबह को जब अपना सपना बताती थी सबको, तो लोग उसको पागल कहते थे, ये पागल है, ये अपने बच्चे के प्यार में पागल हो गई है। तब भी वो अपना नाम जप करती थी, नाम जप करना, कान्हा जी की पूजा करना, कान्हा जी को भोग लगाना। फिर वो डॉक्टर के पास गई एक दिन, डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि तुम अब दोबारा माँ नहीं बन सकती हो। तो वो घबरा गई कि मतलब मेरा बच्चा मुझे कैसे मिलेगा। फिर एक दिन क्या हुआ था कि उसकी जो बड़ी बेटी थी, उसको सपना आया कि उसके पास कोई छोटा बच्चा आके लेटा है, और वो कह रहा है कि दीदी मैं आ गया। बहन से हाँ, दीदी मैं आ गया, मैं आ गया दीदी, और ऐसे कह के वो उसके पास लेटा हुआ है। ये सपना उसने सुबह उठ के अपनी माँ को बताया कि मम्मी भैया आ गए हैं, मुझे सपना आया है, भैया आ गए हैं। बहुत अच्छा लगा सुन के सबको, पर बाहर के लोगों का तो यही था कि ये लोग पागल हो गए, इन लोगों का दिमाग सही नहीं है। फिर बाद में वो डॉक्टर को दिखाने गई, देखा तो वो प्रेग्नेंट थी। वो जब प्रेग्नेंट थी तो भाई कुछ दिन बाद उनके बच्चा हुआ, और वो लड़का हुआ। लड़का हुआ, उसका नाम उनने रखा था माधव, उसका नाम माधव रखा था। तो ऐसी कृपा होती है कान्हा जी की, ऐसी कृपा है राधा रानी की। किसी के सबूत की जरूरत नहीं है, किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। उनके महिमा दिखाते हैं ना वो लाडली कुमारी, लाडली कुमारी जब महिमा दिखाती है ना अपनी, तो कैसे कहाँ कब क्या हो जाता है किसी को नहीं पता। राधे राधे। तो कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करो।